नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली गीता के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा मन में न रखते हुए कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही सन्यासी कहलाने योग्य हैं। हे पार्थ, केवल भगवा वस्त्र पहनने और जटा धारण करने, शरीर पर भस्म का लेप लगाने अथवा मस्तक पर तिलक लगा लेने से कोई भी प्राणी सन्यासी कहलाने योग्य नहीं हो जाता। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग भी कहते हैं। जो प्राणी कामनाओं का विच्छेदन नहीं करता वह योगी कहलाने के योग्य नहीं होता। सच्चा योगी कहलाने योग्य तो वही होता है जो सभी प्राणियों में सद्भावना एवं समभाव रखते हुए बिना फल की कामना के मुझे अपने चित्त में रखकर कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष उसे कहते हैं जो इंद्रिय भोगों व कर्मों से निर्लेप हो। ऐसे ही प्राणी का आत्म उद्धार होता है। हे कौन्तेय, मनुष्य देह लाखों योनियों को पार करके आने का फल है। उसका सद्भाव से सेवन करने या बर्बाद कर देने का कार्य मनुष्य का है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य ही भवसागर से अपना उद्धार करना है। इसलिए प्राणी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा का पतन हो, क्योंकि आत्मा प्राणी की हितैषी भी है और उसकी दुश्मन भी। अर्थात जब प्राणी मुझ में अपने आप को समर्पित करते हुए आत्मचिंतन करता है तब आत्मा ही उसकी मित्र होती है। लेकिन जब प्राणी मुझे भुलाकर सांसारिक भोगों में रम जाता है तब आत्मा उसकी दुश्मन होती है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे प्राकृतिक आपदाएं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। जो प्राणी अपनी आत्मा और चित्त में ही सदा मग्न रहता है वह ज्ञानी पुरुष कहलाने योग्य होता है। जिस प्राणी ने आत्म तृप्ति को ही अमृत समझकर उसका रसपान किया है, जिसका इंद्रियों पर संयम है और जिसका मन केवल मेरे स्वरूप में ही रमण करता रहता है, उस योगी पुरुष के लिए मिट्टी, सोना, शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। सच्चा योगी सबका हितैषी तथा पक्षपात न करने वाला होता है। ऐसा प्राणी महान योगी और श्रेष्ठ होता है। अंततः वही परमात्मा सुख की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी योग आरूढ़ होना चाहे उसे क्या करना चाहिए, अब यह सुनो। सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाएं तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को बस में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे कौन्तेय, योग की क्रिया प्रत्येक प्राणी को प्राप्त नहीं होती। योग सिद्धि के लिए प्राणी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न तो निद्रालु और न ही सदैव जागृत रहने वाला होना चाहिए। अर्थात संयमित जीवन यापन करने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस प्राणी का नित्य प्रति के अभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है वही प्राणी योगी कहलाता है। ऐसे योगी का मन वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाता है। इसलिए योग क्रिया द्वारा सदैव एकांत स्थान पर ही मन को स्थिर रखने से प्राणी को मेरे दर्शन का लाभ मिलता है, जिससे उसे आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद इंद्रिय सुख से भी अधिक आनंददायक होता है। परमानंद की प्राप्ति होने पर प्राणी उस आनंद से विमुख नहीं होना चाहता। उस आनंद के समक्ष प्राणी को सांसारिक आनंद तुच्छ नजर आते हैं। हे धनंजय, जो प्राणी सदैव आत्मा में लीन रहता है वह सांसारिक दुखों से नहीं घबराता। हे कुंती पुत्र, मन तो चंचल और चलयमान है। एक क्षण एक स्थान पर रहता है तथा दूसरे ही पल कोसों दूर चला जाता है। अतः सर्वप्रथम मन को स्थिर करने का उपाय जान लो। यदि मन में किसी भी प्रकार की कामना होगी अथवा मन इंद्रियों के बस में होने लगेगा तो वह स्थिर कैसे रह सकेगा। अतएव मन को स्थिर रखने के लिए मन के किसी भी कोने में कामना नहीं रखनी चाहिए। हे अर्जुन, कामना अथवा वासना में रहने से मन चलयमान और चंचल रहता है। इसलिए कामनाओं का त्याग करके और इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को परमात्मा में लीन करने से मन स्थिर होता है।
जिस प्राणी का मन स्थिर नहीं रहता उस प्राणी को एकांत का सेवन करते हुए मन को बार बार मुझ परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में स्थिरता अवश्य आती है। सांसारिक विषयों को मन में न आने दें, क्योंकि वह भटकाने वाले होते हैं। जो प्राणी योग क्रिया द्वारा मन को स्थिर रखने में सफल होता है उसे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी एकाग्रचित्त वाला होता है वह अपनी आत्मा के समान ही अन्य प्राणियों में भी आत्मा के दर्शन करता है। ऐसे योगी प्राणी के लिए मेरा अभाव नहीं है। जो प्राणी मेरे आनंदमय सत्य आत्मस्वरूप को सदैव अपने नेत्रों के सम्मुख रखता है, उसके द्वारा किए गए सभी कर्म मेरे ही निमित्त होते हैं। उसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए सुख दुख तथा सृष्टि द्वारा रचित सभी प्राणी एक समान होते हैं। जिस योगी आत्मज्ञानी का ऐसा स्वभाव होता है वही श्रेष्ठ योगी होता है और वह पुनः भव बंधन में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे देवकी नंदन, आपने जो योग और समभाव का उपदेश मुझे दिया है ऐसा योग मुझ में नहीं है। यह मुझ जैसे प्राणी के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। हे मधुसूदन, मन बड़ा चंचल और मस्त हाथी की तरह बलवान है। मन को बस में करना वायु को बस में करने के समान दुष्कर कार्य है। ऐसे चंचल और पवन के समान चलमान मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मन चंचल और वायु की तरह तेज एवं गतिमान भी है। उसे बस में करना काफी दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा मन को अवश्य बस में किया जा सकता है। मेरे साथ प्रीति करने और संसार के विषयों से वैराग प्राप्त करने से मन निश्चल होता है। जिसने मुझसे प्रीति नहीं की, जिसने मुझ में चित्त नहीं लगाया तथा जिसने सांसारिक विषयों से वैराग प्राप्त नहीं किया वह मुझे नहीं पा सकता। जिसने कोशिश ही नहीं की तथा जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है? अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और विवेक को मुझ में स्थिर रखकर मेरा सुमिरन करे, यही अभ्यास है। जो प्राणी इस प्रकार अभ्यास नहीं करता उसके लिए योग की प्राप्ति असंभव है। तब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जो प्राणी योग भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जो आपके प्रति मन में श्रद्धा का भाव रखकर भी आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाता, अथवा मन की चंचलता के कारण जिसकी योग साधना में कभी कभी व्यवधान पड़ जाता है, लेकिन विवेक तथा बुद्धि आपके प्रति ही स्थिर रहती है, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है? ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे देवकी नंदन, मेरे मन में उत्पन्न इस संशय का निवारण करने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप इस संशय को दूर करें। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी के इहलोक और परलोक को तुम कभी नष्ट हुआ मत समझो। जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया या मेरे सामने नतमस्तक हुआ उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। जो प्राणी भागवत परायण होता है उसकी कभी दुर्गत नहीं होती और न ही उसके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का नाश होता है। ऐसा प्राणी स्वर्गिक सुख भोगता है जो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गिक सुख भोगने के बाद वह फिर स्वर्गलोक को त्याग कर नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा संपन्न कुल में जन्म पाता है। ऐसी योनि मिलना दुर्लभ है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला होता है। हे पार्थ, ऐसा प्राणी दूसरा जन्म पाकर भी मेरी ही भक्ति में लीन रहता है तथा परम तत्व की प्राप्ति कर मोक्ष पाता है। यह मैंने तुझे उस योग भ्रष्ट प्राणी की गति बताई है जो जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे भुला देता है। जो प्राणी मुझे अंत समय में भी नहीं भूलता तथा उस समय भी मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, वह स्वर्गिक सुख भोगकर अगले जन्म में कुलीन घर में जन्म लेता है और पुनः अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित करके मेरी भक्ति करके मोक्ष को पा लेता है। अर्थात योग सिद्धि एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जिस प्राणियों को अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रहती है वे योग मार्ग से विमुख नहीं होते। ऐसे योगी प्राणी अंततः मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन,
घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हे कुंती नंदन, तुम भी योग तथा शास्त्र ज्ञाता हो। मेरी पूजा अर्चना करने वाला तप योगी है, वह श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। हे धनंजय, जिसकी आत्मा सदैव मुझ में लीन रहती है, जो सदैव मेरे स्मरण में ही मग्न रहता है तथा जिसकी हर सांस मेरे नाम के साथ निकलती है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है और वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहीं पर 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 6वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 6वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय का नित्य स्नान के पश्चात पाठ करने अथवा श्रवण करने से मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जानश्रुति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह महातपस्वी, धर्मात्मा, प्रजाप्रिय तथा न्यायप्रिय था। राजा जानश्रुति प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदैव कृपा रहती थी। उस धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में प्रजा काफी खुशहाल थी, इसलिए प्रजाजन राजा की स्तुति करते थे। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजा जानश्रुति के राज्य में उस समय आ निकला जब राजा अपने महल के छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुड़ेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा, हे हंस, क्या तू हमारे राजा जानश्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा, तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रक्त मुनि हैं, जो बैकुंठ का अधिकारी हैं और बैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। जब राज्य के पंडितों और हंसों के सरदार का वार्तालाप राजा ने सुना तो उसने मन में विचार किया कि उस मुनि का पुण्य शायद उससे भी बड़ा होगा, तभी तो यह हंस उसकी स्तुति कर रहे हैं। राजा ने निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और बैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रक्त मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जानश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गए और सारथी को दक्षिण दिशा की ओर चलने का आदेश दिया। द्वारिका पहुंचकर राजा ने वहां पड़ाव डाला। स्नान ध्यान करने के पश्चात उसने दान किया और वहां भी लोगों से पूछा, हे महानुभावों, यहाँ कोई रक्त मुनि हैं? यह प्रश्न उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन सबने अनभिज्ञता जाहिर की। यहाँ भी जब राजा को निराशा मिली तब वह पश्चिम दिशा की ओर गए। राजा जिस जिस तीर्थ पर गया वहीं पर स्नान ध्यान करने के उपरांत दान दक्षिणा अवश्य दी और हर स्थान पर रक्त मुनि के विषय में पूछा, लेकिन हर स्थान अथवा तीर्थ पर सबने रक्त मुनि के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की। अंततः जब राजा बद्रिकाश्रम गया तो वहाँ से राजा का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई पुणात्मा रहती है। उसी के तेज का परिणाम है कि मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के पश्चात राजा ने देखा कि एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यानमग्न अवस्था में बैठा है। उनके तेज से वहाँ काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहाँ बिखेर रहे हों। राजा के मन में विश्वास होने लगा कि यही रक्त मुनि हैं। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला, हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रक्त मुनि ने कहा, हे राजन, तू धर्म अवतार और पुणात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा, हे राजन,
मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। रक्त मुनि के यह शब्द सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किए। अपने नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में ध्यान मग्न होकर गीता के 6वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6वें अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करने के उपरांत भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6वें अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फलस्वरूप राजा जानश्रुति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।